दोस्तों ये बात तो सबको पता है कि एआईएमआईएम ने जो नया समीकरण खड़ा किया उसने महागठबंधन की टेंशन तो बढ़ाई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। वजह क्या है? एनडीए में तमाम घटक दल ज्यादा सीटों के लिए सिर फुटअव्वल कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको ही मिलेंगी, लेकिन एआईएमआईएम की मौजूदगी ने खास तौर पर जेडीयू और एलजेपी को दोनों को टेंशन में डाल दिया है। अब हालत यह हो गई है कि अगर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, गिरिराज सिंह या फिर दिल्ली के तमाम नेताओं की तरफ से दिए गए बयान पर कुछ बोलते हैं तो मिर्च सबसे पहले लगती है जेडीयू और एलजेपी के नेताओं को। आज ओवैसी और चिराग पासवान की भिड़ंत तो दिखाऊंगा ही, आपको दिखाऊंगा जेडीयू भी कैसे बौखलाई हुई है एआईएमआईएम की बिहार में मौजूदगी को लेकर। यही नहीं, तेजस्वी यादव से जब पूछा गया ओवैसी पर तो उन्होंने क्या कहा वो भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि परिणाम के बाद जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद कौन सा नया समीकरण बनेगा वो भी आप इसी बयान से समझ जाएंगे। तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ओवैसी ने खेल बिगाड़ दिया एनडीए के सहयोगियों का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली से आए हुए नेताओं के लिए खास। पहले जरा सुनिए क्या कहते हैं ओवैसी। गठबंधन हम तो मिलना चाह रहे थे, खत लिखा अख्तरुल ईमान ने, मैं अख्तरुल ईमान को सलाम करता हूं। अख्तरुल ईमान पिछले 11 साल से मंजलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। तो ये खास तौर पर उस चीज का जिक्र किया जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। दरअसल एक विपक्ष की एक बहुत गलत मानिए या जो भी मानिए, इस दौर में आप चाहते तो ये है कि बीजेपी सत्ता से हटे जैसा कि वो चाहते हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो साथ नहीं आते। मैं अब भी कह रहा हूं कि कम से कम आरजेडी को, कांग्रेस को दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की हरकत से समझना चाहिए था। कांग्रेस को समझना चाहिए था जो समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया उससे। लेकिन ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। इन्हें हक हकूक देने में किसी को या थोड़ा सा अपना हिस्सा देने में दिक्कत होती है, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अपने दम पर सब कुछ कर जाएंगे। मैं भी कहता हूं ये मुसीबत भरा फैसला हो सकता था। ये बात पहले से एआईएमआईएम जानते थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी जानते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ढोल नगाड़ों के साथ भेजा था कि बिहार का एक एक मुसलमान सुन ले, बाद में ये ना कहे कि इंडिया गठबंधन कहे कि बीजेपी बी की बी टीम, वोट कटुआ पार्टी नहीं। दरअसल उन्होंने भेजा इसीलिए था कि पूरे मुसलमान बिहार के समझ लें कि हम तो गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, ये लोग शामिल नहीं करना चाहते थे। इसी से इनकी हालत खराब हो रखी है। उन्होंने ये नहीं कहा केवल वो दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को लेकर जो भाषाशैली का इस्तेमाल किया, आप समझ गए। अच्छा, इसमें खास बात क्या नजर आई? इसमें यह नजर आया कि देखिए, दैनिक जागरण की खबर है, हम नमक हराम नहीं है। ओवैसी ने बिहार में चली नई चाल, 30,000 मुस्लिम वोटरों वाले मुंगेर में बिछाई बिसात। अब एक एक करके सीमांचल से बाहर के इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि गिरिराज सिंह के ये बयान बैकफायर कर जाएंगे, और ये बैकफायर शायद बीजेपी के लिए करें या ना करें, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, आप 101 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट आप खींच सकते हैं? क्या उतनी सीटें आने से आपका भला हो जाएगा? नहीं, आपको अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन आपके सहयोगियों के ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार जाएं तो? इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी बहुत बेचैन अब जाकर नजर आ रही है। वो समझ गई कि हमने हिंदू मुसलमान वाला जो खेल शुरू किया वो था तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, लेकिन तब तक जब तक एआईएमआईएम की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी ने टेंशन में भर दिया है। वो समझ गए ज्यादा इधर उधर थे। इसलिए देखिए, गिरिराज सिंह अब वैसे बयान नहीं दे रहे। जब तक एआईएमआईएम वाला समीकरण नहीं था तब तक वो एक मौलाना से बातचीत का पूरा घटनाक्रम बड़े विस्तार से समझा रहे थे। लेकिन जब से आप देखिए ये सारा खेल हुआ है, एआईएमआईएम आया है, इनके साथ साथ आप स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और आजाद समाज पार्टी आई है, तब से गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की जुबान बंद हो गई। अभी हाल में आपने देखा भी था, योगी आदित्यनाथ को लेकर खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर
क्योंकि पहले से कहने एआईएमआईएम तो है ही है तैयार। यहां योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मुसलमान और नाराज हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी को जरूरत नहीं होगी, लेकिन एलजेपी को और जेडीयू को तो जरूरत है। और इसी जरूरत ने किस तरह के हालात पैदा किए हैं, तो जरा समझिए क्या बयान दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए और छटपटाहट भी समझ जाइए। तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हद से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखा। इतनी सारी बातें चिराग पासवान ने की और इनके चेहरे से एक बात समझ में आई कि बीजेपी जो इनकी सहयोगी पार्टी है, उसकी वजह से इनका कोर वोटर इनसे दूर भाग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बौखलाहट समझ में आई। इन्होंने कांग्रेस और आरजेडी का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जितने लंबे समय तक बिहार में रही हो, कम से कम उसने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया था। कि आप ये सवाल बीजेपी से पूछ सकते हैं कि 17 साल तक वो रहने के बाद, सत्ता में रहने के बाद भी एक डिप्टी सीएम ही मुसलमान क्यों नहीं दिया। चिराग पासवान को इतनी चिंता है तो मैं तो अब भी कहता हूं वो कह दें कि मैं आपका साथ तभी दूंगा जब आप एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे। कह दें बिहार में बीजेपी से, कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। कह दें अभी ऐलान कर दें, ऐलान अभी कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। तो ये ओवैसी को नीति रीति, आरजेडी को, कांग्रेस को नीति रीति समझा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान को ये समझना होगा कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है वो दिन रात मुसलमानों को सिर्फ कोसने का काम करती है। इस पर आप जवाबदेही कैसे तय करेंगे, ये तो आपको बताना होगा ना। क्या गिरिराज सिंह के बयान पर अब तक इन्होंने कुछ बोला? तो आप पर भरोसा कैसे किया जाए वो बताइए। ठेकेदार कोई नहीं है तो ठेकेदार आप भी नहीं बनिए ना। अब आइए जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर ललन सिंह, इनको भी सुन लीजिए। ये ना ओवैसी जी का क्या मतलब है? अच्छा, बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, पूरे देश नहीं दुनिया में उनकी उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उन्होंने काम किया है। अब ये समझा नहीं पा रहे कि अगर इतना ही किया है तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने साथ क्यों छोड़ा। ललन सिंह के बारे में तो कहा ही जाता है, आप जानते हैं ललन सिंह और संजय झा को लेकर कई तरह की नाराजगियां निकल कर आई थी। जो इनके बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी अभी हाल ही में छोड़ी, जिसमें से एक पूर्व सांसद थे, उन्होंने छोड़ी, आरोप लगाया इन लोगों ने 2 हिस्सों में पार्टी पैसे ही बांट रखी है, एक राष्ट्रीय स्तर की और एक राज्य स्तर की। तो इनसे उम्मीद ही क्या की जाए। कुल मिलाकर हालत खराब है। लेकिन एक बयान जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। खबर क्या है? खबर यह है, प्रभात खबर, ओवैसी पर बात तक नहीं करना चाहते तेजस्वी, गिरिराज सिंह को दिया तगड़ा जवाब। ओवैसी वाले मसले पर वो समझ गए कि उन्होंने जो किया, जो हुआ, वो वाकई गलत हो गया। अब वो समझ रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का विरोध, किसी भी तरह, अब साथ देके अच्छी बात तो बोलेंगे नहीं क्योंकि भाई आमने सामने है, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहते इस विषय में। जैसे गठबंधन, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जो गठबंधन की संभावना है वो खत्म ना होने पर। लेकिन हाँ, गिरिराज सिंह को तगड़ा जवाब दे दिया। नमस्कार।